ये जो है दोस्त एक्सरसाइज नंबर 5.3 है ना। कुछ बेसिक्स बात है जो आप समझ लीजिए, है ना। और इससे हम पहले से भी परिचित हैं। प्रथम पद जो है ए और सार्वंतर डी और पदों की संख्या n और अंतिम पद क्या है an, है ना। इसमें n को हम l से भी सूचित कर सकते हैं। अगर l कहीं हो तो हम उसको an समझेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल है। हम इससे पहले पढ़ रहे थे, हम सार्वंतर निकालते थे, प्रथम पद निकालते थे और क्या कहता है सार्वंतर निकालते थे, है ना। और क्या है पदों की संख्या। इस तरीके के मैं एक इनमें से 1 बाय 1 किसी में से एक खाली रहता था, है ना, ब्लैंक्स रहती थी, उसको हम निकालते थे। लेकिन अब क्या करना है, सभी जो एपी के अनुक्रम होंगे उनका योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। एस_n बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। इसके बारे में भी आपको पता है, आप इसको जानते हैं। n जो है पदों की संख्या है और 2 तो मैंने 2 से भागा लगाना है इनको, है ना। और 2a जो क्या है प्रथम पद है और n जो है पदों की संख्या, जो यहाँ होगी वही यहाँ होगा, और d जो है सार्वंत। या फिर हम ऑप्शनल है, अगर हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल न करके कभी कभी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ऐसे कंडीशन आपको दिखे, यानी कि जो हमें पदों की संख्या मालूम हो और प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जहाँ an है उसके बराबर हम l का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन में चलता हूँ। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 ... करके कितना है 10 पदों तक, 10 पदों तक आपको क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। जोड़ ज्ञात मैंने पूरा को जोड़ के बताना है। कहने का अर्थ है कि 2, 7, 12 इसके बाद जो आने वाली अनुक्रम है ऐसे 10 गो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जितना भी आएगा इसका अनुक्रम, वो पूरा को ऐड करना है, ऐड करके मालूम करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले वैसे ही चलना है, इसमें आपको चूज करना है क्या, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, ये है ना जी। प्रथम पद ए बराबर क्या होगा 2, और सार्वंतर जिसको आप डी कहते हैं, उसके लिए a2 - a1। a2 कितना है 7 - 2 बराबर 5। अब कहता है 10 पदों तक, यानी पदों की संख्या कितना 10। तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 10। क्लियर हो गया। आप देखिए इस फॉर्मूला को देखिए, n हमको मालूम हो गया ना, a भी मालूम है और d भी मालूम है सर। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। कौन तरीका एक तरीका है आप an निकाल सकते हैं, है ना। an निकाल के आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके अभी सिखाएंगे, और इसमें जो ज़रूरत है हमको वो इसमें आ गया है। a देखिए है, d आया हुआ है, n आया हुआ है ना जी। अब हमको क्या करना है, एस_n ज्ञात करना है। एस_n बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। n कितना है 10 ना है बाबू, 10/2, 2 का 2 लिख दिए। और उसके बाद 2 × a कितना है बच्चा 2 प्लस n कितना है बाबू 10 - 1, d कितना है बाबू 5। चलिए 10/2, इसको अभी काट भी सकते हैं, इसको कर लीजिए 2 दूनी 4 प्लस ई कितना 9, आई गुना हो जाएगा 5, है ना बाबू।
यहाँ पर इसको काट भी सकते हैं, आप काट लें। चलिए मैं काट लेता है 5 और इससे ब्रैकेट लगा लीजिए 4 प्लस 45। अब यहाँ 5 इंटू गुना हो जाएगा 4549। उसके बाद इसको गुना कीजिए 9 × 45 के 5 और बाकी 4, 5 और 20 है 4, 24। ये आपका क्या हो जाता है आंसर। देखिएगा -37 कॉमा कितना -33 कॉमा -29 डॉट 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 12 पदों तक। अब इसका हमको योग ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे आप लिखना है प्रथम पद जो है कितना है ए बराबर आपका है -37 और सारवंतर जो है सारवंतर डी है इसका जो है -33 अर्थात लिख सकते हैं A2 - 7 भी आप कर लीजिए। -33 -37 है ना, -33 प्लस 37 घटा लीजिए 4 हो जाएगा जी। इसके बाद देखिए आपको अब दिया गया ना, अब n बराबर क्या दिया हुआ है 12 लगा लीजिए। SN बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्लियर है। n कितना है दोस्त, n जो है 12 है, 12/2 हो जाएगा। और 2a कितना है -37। ये डबल है ना, इसके लिए आपको एक ब्रैकेट में लगा लीजिए। n कितना था 12 - 1 और d कितना है 4। उसके बाद आप इसको काट लीजिए 6 हो जाएगा है ना। इसको गुना कर लीजिए 7 दूनी 14 4 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 माइनस में 74 हो जाएगा। 12 में से 1 जाएगा 11 11 44। समझ में आ रहा है। एक बार आप कर दें 11 × 4 लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए 7/4 प्लस कितना हो जाएगा 44। इसको घटाइएगा आप तो जानते हैं 30 हो जाएगा, होगा दोस्त। माइनस में 6 हो जाएगा और गुने माइनस में कितना 74 में से 44 घटा लीजिए आप 0 और 3 30 हो जाएगा। अब इसको बाद आपको क्या करना है, इसको गुना कर लेना है तो -180। 1 का 3 है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 डॉट 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 है और 100 पदों तक आपको क्या करना है, ज्ञात योग करना है। तो चलिए आप लिखिए यहाँ से प्रथम पद A कितना है 0.6 और सारवंतर D है जो A2 - A1 1.7 - 0.6। देखिए घटा लीजिए इस प्रकार से, कितना 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, होगा ना जी। यानी 1.1 क्लियर है। और n बराबर है जो 100 है, n बराबर क्या है 100 है। आपको SN ज्ञात करना है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्लियर है। 100/2 और ये 2 क्या है इंटू a का 0.6 है, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता है प्लस n कितना है 100 - 1 इंटू डी कितना है 1.1। इसको काट लीजिए 50 हो जाएगा और इसको कीजिएगा गुना तब 1 पॉइंट कितना होगा 2 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा घटाइएगा तो 99 गुने 1.1। क्लियर है। इसके बाद 50 और 1.1 प्लस इसको गुना कीजिए कितना होगा 99 को 9 बाकी 9 हो जाएगा।
फिर 99 कितना होगा 108, यानी इस प्रकार से 0.1 अंक में लगेगा, पीछे से लगा लीजिए 108.9 50। इसको जोड़िए ना, कितना होता है 100, यहाँ 1.2 जोड़ दीजिए, हाँ 11 के 1 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1, इतना आता है जी। 9 2 11 के 1 बाकी 1, 8 1 9 1 10 हो गया ना, एक यानी गुने 110.1, और इसको गुना कीजिए आप, कितना होगा 500, इसको 50 से गुना करना है, 5 से गुना कर लीजिए ना डायरेक्ट, 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0.2 अंक में नहीं जी, नहीं, देखो 0 लगा लीजिए, 1 अंक में दशमलव है तो आ जाएगा आपको 5505, है ना। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है 1/15 है और 1 कितना 12 है, और कितना है दोस्त 1/10 है, और डॉट 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 कितना है माइनस 11 पदों तक, है ना। चलिए, तो इसमें आपको प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए है जो 1/15 है, और सार बंतर डी A2 माइनस A1 यानी 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 60 हो जाएगा जी। 12 25 60 माइनस 15 चौके 60, 1 कितना हो जाएगा 60, है ना जी। अब ये निकल गया मिना पदों की संख्या, यानी n बराबर हमको है 11। अब यहाँ से SN लगा लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है। 11/2 और इसमें 2 इंटू a, ये कितना है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू, और ये 1/60, क्लियर है। 11/2 यहाँ कर लीजिए 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 10 छक 60, है ना। यहाँ 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, इसका एलसीएम कीजिए 11/2, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 30, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, यानी 11/2 इंटू 9/30। कटता है दी, नहीं कटता, हाँ 3 3 9 3 दहे के 30, अब नहीं कटता है दोस्त, 33/20 ये काल से।